देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी हैं। चुनावी चर्चा में आज भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत हुई, जिनमें भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर भाजपा का विरोध किया और खुलकर कह दिया कि नरेंद्र मोदी को अब गुजरात जाकर भजन कीर्तन करना चाहिए। देश अब वो नहीं चला पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद न्यूज में। और हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में खास बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। भानु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका साधना न्यूज में। आपका भी, आपके चैनल का, साधना न्यूज का बार बार स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं जो हम किसान टाउन की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपका बार बार अभिनंदन करते हैं हम। जय जय श्री राधे। भानु जी, सीधे चुनावी चर्चा पे आते हैं। तो चुनावी चर्चा में सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर रही। इस बार जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, इसमें क्या लगता है, क्या रुख है, किसकी लहर चल रही है? इस समय लहर किसी की नहीं चल रही है, कहर चल रहा है। कहर किसका कहर चल रहा है? क्षत्रियों का। क्षत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने विचार कर लिया है कि क्षत्रिय विहीन राजनीति बनाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के छत्री हटा दिए गए, मध्य प्रदेश के छत्री हटा दिए गए, राजस्थान के छत्री हटा दिए गए, और एक क्षत्रिय थे हमारे नरेंद्र तोमर, भारत के कृषि मंत्री, उनको भी हटा के स्पीकर बना दिया गया कि जाओ 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 अपना बोलो, वहाँ जयकारे बोलो, उसमें विधान सभा में स्पीकर बना दिया। और एक क्षत्रिय थे जनरल बीके सिंह, उनको भी कह दिया कि तुम जाओ अपना ट्रेनिंग दो लड़कों को, आगे मिलिट्री में तब भी आ जाएंगे, क्या करोगे सांसद बन के, उनको भी टिकट काट दी गई। तो क्षत्रिय विहीन राजनीति करना निश्चित कर लिया है माननीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हम तो बहुत दिन तक यही नहीं समझ पाए थे, क्योंकि ज़्यादा योग्य तो है नहीं राजनीति में, कि राजनाथ गृह मंत्री हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं। सबसे पहले तो जब राजनाथ ने कहा था कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तब तो गृह मंत्री राजनाथ थे। कछु दिन बाद अमित शाह हो गए। जन का हो तो कैसे है, का है वो हमें ना मालूम, पर अब ना आए हैं तभी राजनाथ सिंह। बताते हैं कि अब राजनाथ सिंह नहीं है, अब अमित शाह हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो लखनऊ के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो राजनाथ सिंह हैं। तो क्या लगता है कि जो रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ देश के रक्षा मंत्री, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच, कौन जीतेगा? अरे वो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा कर रहे हैं सबकी, उनके साथ पूरी मिलिट्री है, चांगू जीत जाएंगे, चांगू पकड़ के बंद कर लेंगे। और वैसे जो मनीष सिसोदिया भेज दे जेल में, संजय जेल भेज दे, और फिर वो रहे बच्चे वो हथकाई केजरीवाल वो भेज दे, ऐसी जो ज़्यादा उदम करेगा था जेल में भेज देंगे। हाल जीत जाएंगे राजनाथ सिंह तो। जेल में भेजोगा, काम है भाजपा को। अरे जो नरेंद्र मोदी हाथ जेल में चाहते भेज दें और चाहते अमित शाह जेल में भेज दें, कैसे जीत जाओ कोई बताओ? और तो जीतेगा तो होगा। ईवी होते क्या होते, ईवीएम में उल्टी सूदी कर देंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि कुछ लोग, जैसे जनता बाहर तमाम लोग ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि आदमी वोट तो जो है सपा को डालता है, कांग्रेस को डालता है, बसपा को डालता है, लेकिन वो जाता ईवीएम के जरिए जो है भाजपा को ही है। ऐसे हमने मतलब जैसे सब क्या सुने, हमन तो एक बात जो सुनी, जे हमारे गांव में डोकरी बड़ी बूढ़ी, वो नरेंद्र मोदी ने 14 में भाषण दो तो जे कही के मैं किसान आयोग का गठन करूंगा, मैं कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान पे कर्जा है A to Z माफ करूंगा, आमदनी दोगुनी करूंगा, और विदेशों में जितना काला धन है उसको सबको लाऊंगा और गरीबों में बांट दूंगा। तो एक डोगरी हम जो करिए, अब तो घर घर भैंसियाँ आमेंगी। मैं क्यों कि नरेंद्र मोदी कहता और एक काला धन भैंसिया ही थे तो कहता है। तो बेऊ बात ही, और जेऊ बात चल रही है कि
वोट देव काऊ पे और दत्त है काऊ पे। पर हम नाए जय मालूम हमें, हम जो बात सही मालूम होती है उसी को कहते हैं। हमें नहीं पता कि वोट काऊ पे डालो, काऊ पे जाए, काऊ पे करो, का करते। लेकिन हाँ इतनी जरूर है कि वोट बच जाए तुम्हारे 2 लाख और भाजपा पर 1 लाख और तुम अपने बताए दो 3 लाख तो जीते हो को, भाजपा जीत गई। अगर विरोध की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर का एक मामला अभी सामने आया था, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक शादी समारोह में गए थे। वहां पर उनके ऊपर एक हमला हुआ। एक सोचने का विषय है कि इतनी कड़ी सुरक्षा एक कैबिनेट मंत्री की होती है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर हमला हुआ। मंत्री जी ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी ने मंत्री जी के लिए बोला कि उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है, उन्हें खदेड़ा गया है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए, इसलिए जनता जो क्षेत्र की है उन्हें खदेड़ कर भगा रही है। क्या कहना है? ऐसा हो सकता है भाई। देखो मंत्री, कैबिनेट मंत्री पे समाजवादी पार्टी के कोई कितने ही दबंग आदमी हों, कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा होती है, सरकार है और फिर योगी बाबा की सरकार है। इसमें हमला करना तो बहुत ही असंभव है। हाँ खदेड़ा तो पब्लिक है, यदि काम नहीं करोगे तो खदेड़ा तो जा सकता है। वो कई जो सपा के कह रहे हैं वो हमारी समझ में भी आ रहा है। अरे जब मंत्री को पीट कौन देगा? मंत्री को पीट सकता है? कितना ही जबरदस्त आदमी हो। पूरी पुलिस मिलिट्री सब कुछ सरकार के साथ है, यहाँ भी सरकार वहाँ भी सरकार। फिर भी मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र की जो सुरक्षा है उन्हें दी जाए, क्योंकि और भी लोग हैं जिन्हें केंद्र की सुरक्षा दी गई, जैसे चंद्रशेखर रावण है उन्हें केंद्र की सुरक्षा दी गई, ओम प्रकाश राजभर अभी नए मंत्री बने उन्हें भी केंद्र की सुरक्षा दी। हम क्या करें? केंद्र की क्या, पूरे विश्व की सुरक्षा दे दी जाए? हम पे कोई हज है? दे दी जाए पूरी सुरक्षा उन्हें, क्योंकि अकेले ही तो पार्टी के नेता हैं और अकेले ही नेता, अकेले ही मंत्री हैं और अकेले ही रंगे। ज्यादा कबू है ना सकत वे, उनके जाते ज्यादा कबू जीत ना सकत। तासु अकेला माल ढकेला, अकेले तो उन्हें सुरक्षा केंद्र की दी जाए, बहुत बढ़िया बात है, सही मांग रहे हैं भाई। अच्छा। लेकिन हमारी तो आगरे में एक बड़ा अचंभा है। सीटें सुरक्षित, सीट सुरक्षित है एससी के लिए और मां लड़ रहे हैं चुनाव माननीय एसपी सिंह बघेल साहब। या तो बघेले होते हैं ठाकुर या बघेले होते हैं पिछड़ी जात में, और मां लड़ रहे हैं एससी की सीट पर चुनाव। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एससी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताओ क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे लड़ रहे हैं? यूँ बता उन्होंने धनगर का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, लेकिन इससे पहले वो 3 बार सांसद रहे सपा से और उस समय पूरे भारत के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पिछड़ा वर्ग ओबीसी। और अब ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े और अब भी लड़ रहे हैं। तो ये एक टुंगला विधानसभा है, वहां भी एक बघेले साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनने भी धनगर का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ये हमारी समझ में जो ओरिजिनल एससी हैं, जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, दिवाकर हैं, शंखवार हैं, ये तो सब जन बच्चा जानता है कि ये ओरिजिनल एससी हैं। इसके अलावा और भी कोई एससी होंगे। तो इन ओरिजिनल एससीओं का जो हक छीना है, जो उनके साथ अन्याय किया है, ये भाजपा ने किया है। ये नहीं करना चाहिए था। ओरिजिनल एससी क्या थे नहीं ना मेरे पास, ओरिजिनल एससी को टिकट देना था, क्या मतलब? तो इनके ऊपर ज्यादातर लोग उंगली उछाल रहे हैं। दूसरी बात, यदि ओरिजिनल एससी होता सांसद या मंत्री तो वो ठाकुरों को, क्षत्रियों को गाली नहीं देता, उल्टी सीधी नहीं कहता, उनसे लड़ता नहीं। ये तो बघेला राय हैं, ठाकुरों की ऐसी तैसी कर देते हैं। अभी चौहान 22 के मीटिंग कर रहे थे, घर घर में पुलिस भेज दी और नई मीटिंग करनी थी, एक नहीं होने दिया उन्हें। अब वोट में तो रोक नहीं पाएंगे, तो वोट तो पड़ेगा उनके खिलाफ। और हम तो यही कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज और ओरिजिनल जो एससी हैं
वो जीते वहां। हमने तो इसलिए ओरिजिनल एससी पूजा अमरोही सत्या बहन की लड़की एससी है ओरिजिनल, हाँ बसपा से, उनको समर्थन कर दिया है क्योंकि हम एससी की सीट पे एससी को ही जिताना चाहते हैं। एससी की सीट पे आपका वोट किसको जा रहा है? एससी को। पूजा अमरोही बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी चुनाव चिन्ह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आपके जयवीर सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ डिम्पल यादव जी हैं जी। क्या लगता है कौन आ रहा है? लगता ये है कि भाजपा के तो सब हार रहे हैं। हमें तो भाजपा तो कह रही कि 400 पार आ रहा है। 400 पार आ रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे होंगे 400 पार। 400 का 400 तो नहीं होते हैं, 100 200 300 400 इतने तो ज्यादा वोट सबन को पड़ेंगे। 400 से तो ज्यादा सब कैंडिडेटों के वोट पड़ेंगे, लेकिन इतना सीट सब 400 पार भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार सीटें लाएगी। 400 एमपी जीतेंगे, पूरा देश जीतेंगे भाजपा के। अरे काय को बाबरे है रहे हो तुम, खा पागलपन की बात करने की आदत पड़ गई है। ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं। अरे भाजपा बात कहते, भाजपा वालों को दिमाग खराब है, देख लियो क्या हो तो है। अरे वोट खुल जाए तब देख लियो, 400 पार होंगे गए, 150 पार होंगे, 150 पार। हाँ अच्छा, एक सीट की बात अगर करें तो धनंजय सिंह जिन्हें आज कोर्ट ने जमानत दे दी और उनकी पत्नी जो मायावती की पार्टी बसपा है उससे चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी बहुत बढ़िया है। बहन जी ने जिन छत्र में टिकट ना दी भाजपा ने, उन छत्र ने टिकट देके उनका सम्मान बढ़ाया। बहन जी जिंदाबाद। हाँ, हम बहन जी की पार्टी है, वो अपने यहाँ बहन जी की पार्टी है, सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो, हम तो क्लियर बात कहते हैं, जहां भाजपा जो हराए रो है भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरिंद मलिक कर दे सपोर्ट सपा के, और अलीगढ़ में चौधरी, हम जात पात ना देख रहे भाई, जाट हुए समर्थन दे रहे हैं, वाल्मीकि हुए दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जाट हो तो दे रहे हैं, और जो हो भाजपा जो हरा रो है समर्थन दे रहे। हमें कहा होगा डर ना लगा। तू कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब देश से प्रदेश से हटनी चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, देश से तो हटनी चाहिए। और हमने एक बात कही कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत विख्यात है गए। अब हमारे बाबा बूढ़े है गए तो मरे ना का। अब ये बूढ़े है गए तो इन्हें अब नाते ने हटाई दो। क्यों कि इन्हें बिलावत है नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में भारत के हजारों प्रॉपर्टी डीलर करे हुए आदमी का दिमाग खराब है गए, डिप्रेशन में चले गए, मर गई, और हजारों की संख्या मर गो। और हम कह रहे हैं कि नोटबंदी में आलू फेंको, सो हमारा खुद के लड़का ने आत्महत्या कर ली, ओम प्रताप सिंह। इन्हें 17 में कर्ज माफ न करो, बैंकर को कर्ज है गो, और नोटबंदी में आलू बिको 3 साल फेंक गो। भाजपा सरकार में किसान ज्यादा परेशान है। अरे भाजपा किसान है मर गए, हमारा खुद का पुत्र मर गया, लेकिन तो समर्थन देते रहे। नहीं अकल आवे, सोई न की अकल ऐसी आई कि नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में 2000 का नोट चालू कर दो, और ने के दिन बाद फिर 2000 को बंद कर दो। दिमाग में कुछ कमी आएगी मालूम पड़ते। जो अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें हमने ये कही थी कि यदि आप चाहते हो ऊपर बनाना सरकार, तो योगी बाबा को पसंद करके कह दो कि अब 24 के चुनाव के बाद मोदी बाबा नहीं, मोदी बाबा तो जाएंगे गुजरात भजन करेंगे। अब बड़े बूढ़े है गए, वो चलो मुश्किल से जाते हुए योगी बाबा नए पट्टा, इन्हें बनाओ प्रधानमंत्री। हमारी काउ ने मानी ना है। योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल, योगी बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो हम तन मन धन जो हम बात उगाए तो सब लगाई देते। लेकिन अब ऐसा ना करो, प्रधानमंत्री यदि योगी बाबा को घोषित कर दे ये, तो हम अपनी जात तक की बाजी लगा देंगे उनके प्रचार में। लेकिन मोदी बाबा को जितना विरोध है सकेगो तितो विरोध जो करेंगे कि मोदी बाबा ने नोटबंदी में
तमाम किसान मरवाए दे। और हमारा सोने सा पुत्र बेचारे में कोई आदत खराब नहीं थी। 35 साल उम्र, एक बार छोटा सा लड़का, छोटी सी लड़की रह गई, बहू विधवा है गई। और नोटबंदी में इन्हें मोदी बाबा ने मरवा डालो। नोटबंदी नहीं करते, आलू नहीं फिकता, आलू बिक जाता तो मतलब सामान्य पोजीशन रहती, आलू फिक गया, कर्जे में दब गया, मर गया, आत्महत्या कर ली। भानु जी, अगर चुनाव के परसेंटेज की बात करें तो जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी प्रथम चरण द्वितीय चरण का चुनाव हुआ, लेकिन किसी में भी चुनाव कभी 60% के ऊपर जा रहा है, कभी 52% के ऊपर जा रहा है। चुनाव ज्यादा में जो लोग हैं वो वोट नहीं बात बताओ, सब लोग जो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वह वोट है देखे? बेईमानी वोटर में हो, सब काम वोटर में हो तो क्या करेंगे वोट देके? अब हम करो सो करता रहो, अब हम खा खेत तो काटेंगे, अब हम गेहूं निकालेंगे, रोटी खाएंगे, यो ना आए रे वोट दे आदमी। लोकतंत्र से विश्वास हट गया है और अब की और जीतेगा ही जे नरेंद्र मोदी, तो ऐसा न रहेगो, यो कह देंगे तुम ही कर लियो, अब जो कुछ करो सो। एक आखिरी प्रश्न है भानु जी कि कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, कई सारी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, कौन आ रहा है? देखो सा, मैं सगुन तो लेवा जानता ना हूं, हम तो इनको आवे नरेंद्र मोदी को गठबंधन आवे तो और उनको आवे तो, न तो हमें इनते कछु लेनो, न उनते लेनो, न उनते कछु लो। समर्थन देते रहे 14 में, 19 में, 17 में, 22 में, 23 में, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, लोक दल के सबनों के दुश्मन है गए। और इनने खोल के दिखाए दो कछु दो ने कहू किसान है जे उना के किसान आयोग को गठन कर देते, बिल्कुल नहीं दिया, न किसान की बात सुनी, न बात करी। और तो और 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लड़ा था और नरसिंह राव से, देवगौड़ा से, इंद्र कुमार गुजरात से, अपने अटल बिहारी वाजपेयी से, सबसे मिला। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने मुझे 1 मिनट का समय भी मिलने का नहीं दिया है, इसलिए मैं तो 100% विरोध कर रहा हूं। भाई साहब, ये लोकतंत्र है, अपना मन, हमारा मन है, हम इन प्रधानमंत्री जी को देश पसंद करें। खूब ये भाषण देते हैं लुभावने, मतलब जैसे इनको भाषण ऐसे समझो जैसे बहरूपिया आता है पुलिस की ड्रेस पहन के, कहता है तुमको सबको गर्भदान करवा देगी, तुम्हारे बाबा हमारे यहां से 300 कुंटल गुड़ लाई थी, 600 कुंटल चीटा चुपड़े चली आई थी, कोई हिसाब किताब नहीं किया। फिर पीछे से कहता अरे मैं तो बहरूपिया हूं, मुझे कुछ देते हो। देखो ये डॉल है, वो है झूठ बोल बोल के इन्हें देश चूतिया बनाए दो, पागल बनाए दो देश, और खूब मजे मार रहे हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। मोदी साहब, आपके मन में तो होगी आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, लेकिन ऊपर भी मरने के बाद भी परमात्मा रहता है। यदि आप सही हो तो सही हो, नहीं तो देश देखेगा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जय जय श्री राधे। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने तमाम चुनावी चर्चा में कुछ कड़वी और कुछ मीठी बातों पर पर्दा हटाया और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला जो समय है और चुनाव का जो परिणाम है वो किसके फलस्वरूप होगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, सादा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सादा न्यूज में। और हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में खास बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष